महाभारत के पितामह भीष्म को ना जानने वाला शायद ही कोई हो। महाभारत में पितामह एक ऐसे चरित्र है जिन्होंने जिस निस्वार्थ भाव से हस्तिनापुर की सेवा की थी वह शायद ही किसी अन्य ने की होगी। परंतु फिर भी उन्हें जो अपार कष्ट भोगने पड़े उनसे तो आप भली भांति परिचित ही है कि किस प्रकार से महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भी उन्हें कई दिनों तक नुकीले बाणों की शैया पर सोना पड़ा। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर उन्हें ही क्यों इस प्रकार के अपार कष्ट भोगने पड़े। 58 दिनों तक बाणों की शैया पर पीड़ा भोगने के बाद आखिरकार पितामह भीष्म को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पितामह भीष्म को बाणों की शैया का पीड़ा क्यों भोगना पड़ा था? भीष्म पितामह ने ऐसा क्या पाप किया था जिस कारण उन्हें बाणों की शैया प्राप्त हुआ था? आइए जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कर्म फल की महत्व बहुत अधिक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह बात कही है कि जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें इसका अच्छा ही फल मिलेगा। परंतु इसके ठीक विपरीत यदि हम कोई बुरा कर्म अथवा पाप कर्म करते हैं तो हमें बुरा फल ही मिलता है। लेकिन यदि हम महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि पितामह भीष्म ने ऐसा कोई कर्म नहीं किया था जिसे पाप कर्म कहा जाता है। फिर भी भीष्म को वीर अर्जुन द्वारा बाणों की शैया प्राप्त हुआ और 58 दिनों तक उसी बाणों की शैया पर लेते रहे। इस बीच कई वैद्यों को उनके उपचार के लिए बुलवाया गया, परंतु पितामह भीष्म उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार है, बस तब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तब तक यह शरशैया ही मेरी आखिरी संसाधन है। वैसे आप तो जानते ही है कि पितामह भीष्म को अपने पिता महाराज शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। हालांकि इस दौरान उनके सभी बंधु बांधव अनेकों ऋषि मुनि उनसे मिलने आते रहते, लेकिन जो प्रश्न उनके मन में था उसका उत्तर उनमें से किसी के भी पास नहीं था। वह मन ही मन सोचते रहते कि आखिर उन्हें ही क्यों इस पीड़ादायक कांटों की सेज पर सोना पड़ा। अंततः एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आते हैं तो पितामह से रहा नहीं गया और उन्होंने उनसे पूछा, हे मधुसूदन, मुझे मेरे अब तक के 10 जन्म याद है जिनमें मैंने शायद ही कोई ऐसा पाप किया हो जिससे कि मुझे इस असहनीय पीड़ा को भोगना पड़े। फिर विधाता ने मुझे ही क्यों इस अपार कष्टों को भोगने के लिए चुना। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, आपको आपके केवल 10 जन्म याद है, लेकिन मैं आपको आपके उससे भी पूर्व के जन्म तथा उसमें किए गए पाप भी बता सकता हूं, और संभवत इससे आपको स्पष्ट भी हो जाएगा कि किस पाप के कारण आपको यह अपार कष्ट भोगना पड़ रहा है। इतना सुनकर पितामह के मुख मंडल पर ऐसे भाव आ जाते हैं जैसे कि मानो अब उनकी कोई बहुत बड़ी समस्या का निराकरण होने वाला है। भगवान आगे कहते हैं, हे पितामह, यह बात आपके 10 जन्मों से पूर्व की है। जब आप एक राजकुमार हुआ करते थे और अक्सर आखेट करने की मनसा से एक वन से दूसरे वन यात्रा किया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब आप एक वन से गुजर रहे थे तब आपके रास्ते में एक सर्प आ गया था। तब आपने बिना कुछ सोचे समझे उसे रास्ते से हटा दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वह सांप कांटों की झाड़ियों पर जा फंसा। वह झाड़ियां से जितना अधिक निकलने का प्रयास करता उतने ही कांटे उसके पेट में चुभ जाते। इस प्रकार से वह सांप लगभग 18 दिनों तक उसी कष्टदायक अवस्था में जीवित रहा, और इस दौरान वह ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, ठीक इसी प्रकार से उस राजकुमार को भी मृत्यु प्राप्त होनी चाहिए। और अंततः एक दिन उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसी वजह से हे पितामह, आप अपने उसी पाप का फल भोग रहे हैं। परंतु इतना सुनकर पितामह के मन में एक और नए प्रश्न जन्म ले लेता है। वह कहते हैं, हे मुरलीधर, यदि ऐसा है तो फिर कैसे मैं अपने पूर्व के 10 जन्म बिना किसी कष्ट के बीताए? आखिर क्यों मुझे उस पाप की सजा अगले जन्म में नहीं मिली? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि उन जन्मों में आपने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया था जो पाप की श्रेणी में आता हो, इसलिए आपको उन जन्मों में उस सांप का श्राप नहीं लगा था। इतना सुनकर पितामह कहते हैं, हे देवकी नंदन, कृपया मुझे बताएं कि
आखिरकार इस जन्म में मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जिसकी वजह से मुझे इतने पुराने श्राप को भोगना पड़ रहा है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे पितामह, भला इसमें भी कोई कहने वाली बात है, क्योंकि सत्य तो आपसे भी छुपा नहीं है। परंतु फिर भी यदि आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि इस जन्म में जब आपने हस्तिनापुर की रक्षा करने का प्रण किया और साथ ही उसका पालन भी किया, परंतु फिर भी आपने हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने वाले उस अधर्मी और अल्प बुद्धि वाले अत्याचारी दुर्योधन का साथ दिया, बस यही से आपके पहले पाप की शुरुआत हो गई। इसके बाद आपसे दूसरा पाप तब हुआ जब आपकी आंखों के सामने उस भरी सभा में पांडवों के साथ द्योतकीरा में चल और आपकी कुल वधू का चीरहरण हुआ। परंतु ना ही आपने उस कपटी शकुनी को टोका और ना ही दुर्योधन और दुशासन को ऐसा करने से रोका। बस इन्हीं कुछ पाप कृत्य के कारण आपके पुण्य कर्मों का छेद हो गया और पूर्व जन्म का पाप फलित हो गया, और परिणाम आपके सामने है। इतना सुनकर पितामह के मुख मंडल पर एक चमक तैर उठी, मानो अब उनके सारे कष्ट समाप्त हो गए हो। उन्होंने श्री कृष्ण का हाथ थाम लिया और प्रभु ने भी पितामह को अपने हृदय से लगा लिया। जल्द ही सूर्यदेव उत्तरायण हो गए और माघ मास का शुक्ल पक्ष आया। तब भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागी और वह सदा सदा के लिए परम में विलीन हो गए। तो मित्रों, अब आप जान ही गए होंगे कि किस पाप के कारण पितामह भीष्म को शर्षनिया का पीड़ा भोगना पड़ा था। इसीलिए हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारे द्वारा किए गए दुष्कर्म ही हमारे कष्टों को और भी बढ़ा देते हैं, और हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म ही हमें सभी कष्टों से बचाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। आगे अन्य एक नई कथा के साथ फिर मिलने की आशा से आज के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।